और भी कुछ सेलेक्टर्स होते हैं, वो भी हम लोग कवर अप कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सेलेक्टर है आईडी सेलेक्टर। ओके, सो आईडी इज़ ऑलमोस्ट जो क्लासेस जैसे आप बनाते हो वैसे आप अपना आईडी बोल के भी एक बना सकते हो खुद से। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि आईडी वाले में आप हैश सिंबल यूज़ करते हो और क्लास बनाने के लिए आप डॉट सिंबल यूज़ करते हो, ठीक है। एंड आईडी को एक्टिवेट करने के लिए किसी टैग में अगर आपको आईडी एक्टिवेट करना है तो उसके लिए आईडी वाला आपका एट्रीब्यूट होता है कोई भी एचटीएमएल के टैग्स में। जैसे क्लास को एक्टिवेट करने के लिए क्लास नाम का एट्रीब्यूट होता है, उसमें हम लोग क्लास का नाम डाल देते हैं जो हम लोग बनाए थे। सेम वैसे ही आईडी के लिए आप अपना आईडी अगर बना रहे हो कुछ भी अपने कोई भी नाम से आप बना रहे हो तो हैश आप यूज़ कर रहे हो अगर, तो इसका मतलब वो आईडी बन गया। और वो भी सेम जो नाम देना हो दे सकते हो अपने मन से, और उसको जिस टैग में इम्प्लीमेंट कराना है उसमें आईडी इक्वल टू करके वो आईडी का नाम डाल दीजिए, तो फिर वो टैग जो है उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करेगा। जैसे ये एग्जांपल, इसमें कलर रेड लिखे हैं, इसका मतलब टेक्स्ट कलर जो भी यहाँ पर लिखेंगे वो डिस्प्ले के टाइम में रेड दिखेगा क्योंकि आपने आईडी इक्वल टू माई रेड किया है। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि जब क्लास है ही तो फिर आईडी हम लोग क्यों है ऑप्शन। तो सम एक्सटेंट आईडी का यूज़ होता है खासकर जावा स्क्रिप्ट का कुछ इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, ठीक है। जावा जो है वो आईडी को रीड करता है, वो आप जब जावा स्क्रिप्ट जब पढ़ोगे तब आप उसको देखोगे, ठीक है। तो उस केस में आईडी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, उसमें हम लोग आईडी का नाम, ठीक है, रखते हैं। तो ऑप्शन दोनों है। ज़्यादातर हम लोग खुद का क्लास बना के ही करते हैं, आईडी का कम करते हैं यूज़। आईडी तब यूज़ करते हैं जब कुछ जावा स्क्रिप्ट से इम्प्लीमेंट करना हो, बट दोनों सेम जैसा बिहेव करेगा। बस डिफरेंस ये है कि एक में हैश है तो दूसरे में डॉट साइन है, एक में क्लास एट्रीब्यूट का यूज़ करके करते हैं, दूसरे में आईडी एट्रीब्यूट से करते हैं। दैट्स इट, बाकी बिहेव सब वैसा ही रहेगा। फिर इसको आप अलग अलग H1 के साथ इम्प्लीमेंट करो तो H1 भी रेड दिखेगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सेम एज आपका क्लास के जैसा है। ओके, नाउ इसमें अब आपका इसको फिर आप ऐसे लिखो, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि दिस रूल रेंडर्स द कंटेंट इन रेड फॉर ओनली पैराग्राफ विथ आईडी एट्रीब्यूट सेट टू माई रेड। मतलब ऐसे अगर आप लिख रहे हो इसका मतलब है कि कोई पैराग्राफ अगर माई रेड आईडी यूज़ कर रहा है, सेम जो हमने क्लास में डिस्कस किया था लास्ट सेशन अभी प्रीवियस स्लाइड में। ओके, तो इसमें आपको ऊपर वाले एग्जांपल में H1 भी यूज़ कर रहा है आईडी, तो H1 का भी रेड हो जाएगा, ठीक। P भी यूज़ कर रहा है, P का भी यूज़ हो जाएगा। बट अगर नीचे वाला ये एग्जांपल अगर हम लोग कर रहे हैं तो इसमें ये होगा कि पैराग्राफ अगर आईडी माई रेड यूज़ कर रहा है तो उसी को रेड करेगा, उसी के कंटेंट को रेड करेगा। H1 अगर ट्राई करेगा इस केस में तो उसका टेक्स्ट कलर रेड नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब एक तरीका है, कम ही यूज़ करते हैं ये सब का, लेकिन ये एक रूल है, ये सब रूल्स इस तरह से लिखते हैं। ये चीज़ जो अभी हम लिख रहे हैं ये हम लोग क्लास के साथ भी कर सकते हैं कि ये हमने ये आईडी नेम दिया और उसके बाद हमने H2 लिखा, तो इसका क्या मतलब हुआ। सो इन दिस एग्जांपल ऑल द लेबल टू हेडिंग विल बी डिस्प्लेड in red color when those heading will lie within a tag having id attribute set to myred। मतलब कि ये क्लास के साथ भी हमने किया था डिस्कस कि H2 किसी के अंदर है और जिस टैग के अंदर है वो टैग अगर myred यूज़ कर रहा है, ठीक है, तब फिर H2 जो है रेड कलर में उसका टेक्स्ट दिखेगा। आई थिंक इसका एग्जांपल हमने इस तरह से ये वाला जैसे क्लास के साथ हमने किया था ये चीज़, ठीक है। तो ये पूरा एग्जांपल सेम एग्जांपल मैं आईडी के साथ भी कर सकता हूँ, सब कुछ सेम रख दें अगर और उसको हम एज ए आईडी यूज़ करें। तो मैं इसको आपको शो करके दिखा देता हूँ। पहले क्लास सेलेक्टर पे काम किए थे तो ये इस तरह से दिख रहा था। अब यही सेम चीज़ हम कर रहे हैं बट हम पूरा चेंज कर देंगे आईडी के लिए। तो मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो CSS के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सेम होगा। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पर इसको रीनेम कर देता हूँ और इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ आईडी सेलेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसमें डिस्कशन कर देता हूँ और एकदम सेम है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगा हम लोगों को। इसलिए मैं सेम एग्जांपल को ही यूज़ कर ले रहा हूँ, बस जहाँ जहाँ आईडी था जहाँ जहाँ क्लास था मैं वहाँ पर आईडी यूज़ कर रहा हूँ। कमेंट साइन में लिख रहा हूँ आईडी सेलेक्टर और यहाँ पर ये माई हेड को मैं हैश करके अगर लिख दूँ डॉट की जगह तो इसका मतलब अब ये बन गया आईडी। यहाँ पर P डॉट माई कलर था तो मैं इसको P हैश डॉट माई कलर कर दूँ। यहाँ पर डॉट माई कलर 1 लिखा था, इसको मैं हैश करके लिख दूँ, ओके। एंड देन
अब ये क्लास नहीं है, अब ये सब आईडी, तो आईडी एट्रीब्यूट भी सब में होता है, जितने भी टैग्स हैं आप देखें आपका HTML में, वो सारे टैग्स में जैसे क्लास एट्रीब्यूट होता है वैसे आईडी एट्रीब्यूट भी होता है। तो ये सब अक्सर हाँ जब CSS जब अप्लाई होने लगता है तब ये सब एट्रीब्यूट का ज़रूरत पड़ता है। दैट्स इट, मैंने जहाँ जहाँ था वो यूज़ कर लिया। ये वाला एग्जांपल है, लाइक डिवीज़न एक ऐसा है माई कलर 1 जिसके अंदर पैराग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला काम कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि अगर माई कलर 1 नाम से आईडी कोई टैग अगर यूज़ किया है, तो यहाँ डिव ने यूज़ किया है, उसके अंदर अगर पैराग्राफ है, ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब उसके अंदर अगर पैराग्राफ है, स्पेस दे के लिखा हुआ है, तो फिर उस पैराग्राफ का कलर आप रेड कर दीजिए। तो वही हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। मैं P में अगर यूज़ करूँ ये चीज़ तो नहीं काम करेगा, बोल रहा है कि उसके अंदर लाइज बिटवीन। तो बस हो गया। इसको अगर हम लोग रन कराएं यहाँ पर, हमारा पेज का नाम है id selector.html, तो सेम आउटपुट वो आना है, बट इस बार हम id के थ्रू इम्प्लीमेंट किए। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ अ id सेलेक्टर। ऑल राइट, तो यहाँ पर एग्जांपल ये लिखा हुआ है, ये वाला एग्जांपल में यही चीज़ मेंशन है कि हम एक id यूज़ किए हैं जिसमें myred है, ओके, और वो पैराग्राफ में लिखे हैं। अब उसमें H2 है, तो यहाँ पर वही ये वाला काम कर जाएगा, क्योंकि ये ID कौन रखा है, P रखा है, और उसके अंदर H2 है, तो आराम से H2 का कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो दीज आर द सिंपल एग्जाम्पल। नाउ नेक्स्ट सेलेक्टर, चाइल्ड सेलेक्टर, ठीक है। सो इज़ वेरी सिमिलर टू डिसिडेंट, जो डिसिडेंट देखे थे उसके अंदर ठीक है। तो काइंड ऑफ उसी टाइप का है, बट थोड़ा सा फंक्शनैलिटी में डिफरेंस आता है इसमें। चाइल्ड सेलेक्टर में ना ये ग्रेटर दैन का साइन इस तरह से लगाते हैं, ये वाला, ठीक है। ये क्या करता है, दिस विल रेंडर ऑल द पैराग्राफ इन रेड इफ़ दे आर डायरेक्ट चाइल्ड ऑफ बॉडी। देखो डायरेक्ट चाइल्ड मतलब होता है कि बॉडी टैग के अंदर डायरेक्ट हम पैराग्राफ टैग यूज़ किए। एक होता है बॉडी टैग के अंदर आप डिव किए और डिव के अंदर पैराग्राफ किए, तो उसको हम लोग डायरेक्ट चाइल्ड नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो अगर हम बॉडी ग्रेटर दैन P ऐसे लिख रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि बॉडी टैग के अंदर डायरेक्ट पैराग्राफ टैग हो, ठीक है। सो वही लिख रहा है डायरेक्ट चाइल्ड ऑफ बॉडी। तो इन दैट केस जो भी आप एट्रीब्यूट उसके अंदर लिखोगे वो एट्रीब्यूट काम करेगा। अभी हम लोग एट्रीब्यूट के नाम पे सिर्फ कलर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग बहुत सारे अलग अलग एट्रीब्यूट्स देखेंगे, ओके। और आपका पेज धीरे धीरे लुक उसके वो लर्न करने से पेज का लुक बहुत चेंज होने लगेगा धीरे धीरे, ओके। सो अदर पैराग्राफ्स P पुट इनसाइड अदर एलिमेंट लाइक टेबल, मान लो टेबल या डिवीज़न के अंदर अगर पैराग्राफ यूज़ किए हो तो कुड नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑफ दिस रूल, उस केस में उस पर इफेक्ट नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। ये जो है चाइल्ड सेलेक्टर, ये आपका ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो इस सेक्शन को, ओके। मेन आते हैं एट्रीब्यूट सेलेक्टर में, ये इम्पॉर्टेंट है, ये अच्छा एक सेलेक्टर है। ये अभी तक जो आप सेलेक्टर यूज़ कर रहे हो ना, वो आप बना रहे हो किसी पर्टिकुलर टैग का यूज़ करके सेलेक्टर बनाया, या फिर क्लास नेम, या फिर आप ID, ठीक है, इसी से आप सेलेक्टर बनाए। अब ये बोल रहा है कि आप एट्रीब्यूट का यूज़ करके सेलेक्टर बना सकते हो। किसका एट्रीब्यूट? तो जो टैग होता है उसके अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, तो उसका यूज़ करके आप बना सकते हो। कौन सा, ये किस में ये ज़्यादातर यूज़ होता है, ये होता है फॉर्म टैग में। फॉर्म टैग में जो इनपुट टैग होता है, इनपुट टैग में एक टाइप एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो ये वहाँ पर यूज़फुल है क्योंकि आपको पता है कि टाइप में बटन भी होते हैं, सबमिट बटन भी होते हैं, रीसेट बटन भी होते हैं। सबका लुक तो आप नहीं चाहेंगे सेम जैसा हो, टेक्स्ट बॉक्स का लुक अलग होना चाहिए और बटन्स का थोड़ा अलग होना चाहिए। तो आप स्पेसिफिक चाहते हो कि इनपुट में जिसका टाइप टेक्स्ट है उसका बस आप विड्थ और हाइट को चेंज करो, ठीक है। बाकी जो बटन्स वटन्स है, टाइप इक्वल टू अगर बटन लिखा हुआ है तो उसका आप चेंज मत करो, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड अ एट्रीब्यूट सेलेक्टर, क्योंकि टाइप इज़ अ एट्रीब्यूट। तो इसको लिखने का तरीका इस तरह से होता है, स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखते हैं इसको, ओके। तो मैं इसका आपको करके दिखाता हूँ एग्जांपल। नीचे लिखा हुआ भी है, द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज़ दैट इनपुट टाइप इक्वल टू डेट, अगर टाइप इक्वल टू डेट लिखे हो तो वो अनअफेक्टेड हो जाएगा, उसका विड्थ और हाइट जो है अप्लाइड नहीं होगा। सिंपल सा बात है, क्योंकि आपने यहाँ पर रूल जो सेट किया वो क्या किया है कि इनपुट टैग में अगर टाइप इक्वल टू टेक्स्ट है तभी आप विड्थ और हाइट चेंज करो। तो इसका मतलब है टाइप इक्वल टू डेट होगा तो नहीं काम करेगा,
ये वाला इफेक्ट। टाइप इक्वल टू अगर सबमिट है नहीं काम करेगा, टाइप इक्वल टू रीसेट है नहीं काम करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। इट्स वेरी गुड एग्जांपल एट्रीब्यूट सेलेक्टर। सो लेट मी चूज सम फ्रेश फाइल हेयर, ओके। मैं इसका नाम रखता हूँ एट्रीब्यूट, ठीक है। .html नाम रख देते हैं इसका। तो इस फाइल में मैं फ्रेश फाइल बना लिया एक, ओके। यहाँ पर हम लोग स्टाइल स्टार्ट करते हैं और इसमें मैं फॉर्म टैग अभी एक छोटा सा डिज़ाइन करूँगा फॉर्म का, ऐसे ही थोड़ा सैम्पल हम लोग देखने के लिए। तो सपोज़ हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कि जो वहाँ लिखा हुआ था कि इनपुट में स्क्वायर ब्रैकेट में आई थिंक डबल कोट टाइप इक्वल टू, मैं लिख रहा हूँ कि अगर टेक्स्ट है तब आप कर्ली ब्रेसेस में उसका कुछ चेंज कीजिए। तो हम लोग उसमें डाल रहे हैं विड्थ चेंज कर देते हैं थोड़ा सा 200 px एंड हाइट यूज़ कर लेते हैं 50 px, ठीक है, ओके। ये हम एक छोटा सा एट्रीब्यूट बनाए, अब हम यहाँ पर उसको अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए हम लोग को पता है फॉर्म टैग एक होता है, फॉर्म टैग के अंदर इनपुट टैग होता है। तो वी जस्ट पुट सम इनपुट टैग हेयर, सिंपल रखते हैं कि इनपुट टैग हम टेक्स्ट है, एक हो गया इनपुट टैग। एक और इनपुट टैग रख लो सपोज़, ठीक है, एक और डाल दिए। इवन हम एक आपको पढ़ाए तो उसमें प्लेस होल्डर बोल के उसमें आप मैसेज लिख दो इंटर द यूज़र नेम, ठीक है। एक पे यूज़ कर लो प्लेस होल्डर में इंटर द पासवर्ड, ठीक है। और एक हम और बनाते हैं यहाँ पर इनपुट टैग, इसमें हम लिखते हैं सबमिट, ठीक है, सबमिट। अब अगर हम इस फाइल को रन करें देखते हैं कि क्या लुक आता है, मेरा टेक्स्ट बॉक्स का कैसा लुक आ रहा है, लेट्स सी। तो फाइल का नाम है हमारा एट्रीब्यूट, ओके, डबल क्लिक। अब टेक्स्ट का साइज़ देखो बड़ा सा हो रहा है, ठीक है, बड़ा साइज़। और ये सबमिट बटन देखो नॉर्मल है। आप इसको ऐसे समझो कि अगर मैं ये लुक हटा दूँ, ठीक है, कमेंट साइन दे दिए, इसका मतलब है अभी ये स्किप हो गया, अभी ये रीड नहीं होगा अभी फॉर द टाइम बीइंग। अभी हम रिफ़्रेश करें तो ये नॉर्मल लुक है जो हम लोग बनाए भी थे, इसी लुक में हम लोग डिज़ाइन किए थे, ठीक है। इंटर द यूज़र नेम आ रहा है, इंटर द पासवर्ड लिखा हुआ आ रहा है। बट वही हम चाहते हैं नहीं, थोड़ा यार थोड़ा साइज़ तो बड़ा हो, ये साइज़ ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा बढ़िया लुक लगे, ओके। तो उसके लिए सिंपली आप यहाँ पर इसका जैसे विड्थ जो है 200, विड्थ तो फिर भी ठीक है, आप हाइट थोड़ा कम कर दो, मान लो 30 px कर दो, ठीक है। और आपको लुक अपने आप चेंज दिखेगा, एक अच्छा लुक आने लगेगा, ठीक है। बराबर आप देखते हैं टेक्स्ट बॉक्स रहता है तो ऐसा ही होता है। CSS यूज़ करने लगते हैं तो हम लोग सारा एट्रीब्यूट विड्थ हाइट सब कुछ किसी का भी चेंज कर सकते हैं। अब बटन में हमने नहीं अप्लाई किया, बटन में नहीं अप्लाई किया तो वो छोटा ही सा दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक और डालूँ लाइक लेट मी ऐड डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए हम लोग डेट यूज़ करते हैं, डेट यूज़ कर लिया। अब डेट का लुक देखना, क्योंकि उसका टाइप क्या है, डेट है। तो आप देखो यहाँ पर डेट का लुक, तो वो सिंपल दिख रहा है, नॉर्मल फॉर्मेट में दिख रहा है, ओके। तो इस तरह से आप है, तीनों में टाइप है, ठीक है। बट यहाँ पर स्पेशली हम लिख दिए कि भैया जिसका टाइप टेक्स्ट हो उसी को चेंज कीजिए। तो ये आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको टाइप चाहिए कि नहीं, टेक्स्ट के अलावा जो डेट है उसमें भी ये अप्लाई हो, दो आप एक साथ चाहते हो, तो आई थिंक कॉमा देके अगर आप ट्राई करोगे, एक बार ट्राई करके देखते हैं, डेट, ओके। उसमें भी हम चाहते हैं विड्थ और हाइट ये सेट हो जाए। सो दिस इज़ वर्किंग नाउ। तो एक साथ अब और बेटर लुक हो गया, सब एक साथ हो गया। बटन फिर ऐसा नहीं दिख रहा तो अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि बटन का साइज़ ही अलग होता है ना। अब बटन आप थोड़े ना 200 px लोगे, ठीक है, तो उसके लिए अलग डिज़ाइन बना लेना है सब कुछ। तो ये आप टाइप सेलेक्टर यूज़ कर सकते हो, एक साथ दो टाइप सेलेक्टर भी अप्लाई कर सकते हो कॉमा देके, ठीक है। इनपुट एक ही बार लिखना है बस, उसके बाद आप एट्रीब्यूट यूज़ करो, ठीक है। और उसमें आपको पता है बहुत सारे टाइप के अंदर एट्रीब्यूट्स होते थे, टेक्स्ट, डेट, हिडन, बहुत सारे होते हैं ऑप्शंस, ओके। तो उसमें से आपको जिसमें लगता है अभी ज़रूरत है आप उसमें इस तरह से लिख दीजिए, अंदर जो भी यहाँ पर एट्रीब्यूट आप सेट करेंगे वो अप्लाई करेगा, इस अकॉर्डिंगली ये शो करेगा। So this is how this attribute selector works. Now come to the next selector which is grouping selector. Grouping selector होता है कि एक साथ
H1 H2 H3 तीनों में आपको ज़रूरत पड़ा कि तीनों में हमको देखो बीच में कॉमा लगा दिए, तीनों जब यूज़ हो तो हम चाहते हैं रेड कलर हो जाए, ठीक है। अब होता है ना कि मान लो कि एक कॉमन प्रॉपर्टी तीनों में आप शेयर करवाना चाहते हैं, तो आपको तीनों में अलग अलग जाके लिखना पड़ता है वो प्रॉपर्टी, तो आप कॉमा दे दो, ठीक है। आप एक पैराग्राफ भी लिख लो, आप चाहते हो कि पैराग्राफ यूज़ हो, H1 यूज़ हो, H2 यूज़ हो और H3 यूज़ हो, ये सब अगर यूज़ हो रहा है तो हमको कलर जो है रेड चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुपिंग। तो जो भी इसको यूज़ करेगा, मतलब इसमें से कोई भी अगर यूज़ हो रहा है तो उसमें ये इफेक्ट आएगा, कलर रेड होगा। और ये हम लोग आगे पढ़ेंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म बोल के, फिलहाल यहाँ पर लिखा हुआ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लोअर केस। इसका मतलब ये हुआ कि आप जिस फॉर्म में लिखोगे, आप कैपिटल लिखो, जैसे भी लिखो, मिक्स करके लिखो, सभी बाय डिफ़ॉल्ट ये लोअर केस में चला जाएगा, ठीक है। तो इसका हम लोग एग्जांपल करेंगे आगे जब हम लोग टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे। मेन था कि दिस इज़ अबाउट द ग्रुपिंग सेलेक्टर, इस तरह से आप ग्रुपिंग सेलेक्टर बना सकते हो, इसका भी यूज़ हम लोग सम एक्सटेंड करते हैं, ओके, कहीं कहीं। अदरवाइज़ मेन जो है ना, मेन है, आप जो डिसिडेंट देखें हैं उसका यूज़ करते हैं हम लोग बहुत। क्लास के अंदर दूसरा क्लास बनाते हैं, पैराग्राफ टैग के अंदर दूसरा टैग लिखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द डिसिडेंट, ओके। टाइप सेलेक्टर यूज़ करते हैं हम लोग, क्लास सेलेक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये ग्रुपिंग कभी कभी यूज़ करते हैं, बट मेजरली यूज़ जो आप देखोगे मैं जो आपको कराऊंगा वो होगा टाइप सेलेक्टर हम लोग बनाएंगे, मतलब टैग का यूज़ करके, उसमें फिर डिसिडेंट वाला यूज़ कर लेंगे, ओके। एंड क्लास सेलेक्टर, ये दो हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, ओके। एंड जो आप बूट स्ट्रैप आगे जब इसका CSS का जो फ्रेमवर्क होता है बूट स्ट्रैप, वो पूरा क्लास पे ही बना हुआ है, मतलब वहाँ पर क्लासेस बने हुए, हम लोग को वही क्लास अपने टैग में यूज़ करना होता है और हमारा टैग का लुक चेंज हो जाता है, ठीक है। तो विल सी लेटर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट CSS सेलेक्टर। और सेलेक्टर को सिर्फ आप टैग के साथ, ये ग्रुपिंग सेलेक्टर को सिर्फ आप टैग के साथ नहीं, आप ID के साथ भी कर सकते हो, कॉमा दे के, आप क्लासेस के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। तो कॉमा दे के लिख रहे हो, इसका मतलब है एक साथ ये सभी में ये अप्लाई होगा जो भी आप यहाँ पर सेट करें। ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट CSS सेलेक्टर।